आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। हर हफ्ते की तरह इस योग की सीरीज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन किस तरह से की जाए। इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं योग गुरु पराशर जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी। बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और उसे किस तरह से कर सकते हैं हम घर बैठे? देखो, इतनी ही ज़रूरी है जैसे हाथी है ना, तो हाथी का कितना बड़ा शरीर है, कितना मोटा ताज़ा लंबा चौड़ा होने पर अगर वो बीमार हो जाए तो वो कहाँ जाएगा। तो प्राकृतिक ने उसे भी एक योग दे दिया कि तुम अपनी बॉडी को किस प्रकार से कफ मुक्त कर सकते हो। शरीर में सबसे ज़्यादा जो कफ होता है, तो कफ से ही हमारे नाना प्रकार के रोग बनते हैं। तो हाथी भी कुछ दिनों के बाद जल को पी के और पूरा जल को बाहर निकाल देता है, उसका जो कफ है वो उसे बाहर कर देता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल एक कफ मुक्त हो जाती है, ताज़ा हो जाती है, बहुत सारे रोगों से हम मुक्त होते हैं। इसका नाम है कुंजल। आज हम आपको कुंजल क्रिया करके दिखाएंगे। बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए कई सारी मेडिसिन खाई जाती है, चाहे आयुर्वेदिक बात की जाए, एलोपैथी बात की जाए, बड़ी सारी मेडिसिन जो आती है, क्या वो इतनी इफेक्टिव होती है जितनी ये कुंजल क्रिया जो हो रहने वाली है? उससे कई गुना ज़्यादा लाभदायक ये क्रिया होती है, क्योंकि ये नेचुरल है। इसमें किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप किसी मेडिसिन के द्वारा अगर आप डिटॉक्सिन करते हैं तो उसमें कहीं कोई उसका साइड इफेक्ट होता ही है। तो अब नहीं होगा तो कभी उसका होगा, परंतु जो जल क्रिया, जो योग की क्रिया है, इसमें आपको कभी भी साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। आज हम आपको दिखाएंगे कि कुंजल क्रिया किस तरह से की जाती है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। कुंजल क्रिया हाथी से ली गई है, इसे बमन क्रिया कहते हैं, और कुंजल हाथी करता है इसलिए उसको कुंजल क्रिया भी कहते हैं। कुंजल क्रिया करने से आपको बहुत लाभ होगा। आज हम आपको कुंजल क्रिया करके दिखाएंगे, परंतु एक बात जरूर ध्यान रखें, कुंजल क्रिया किसी गुरु से ही सीखें, अन्यथा आप हमारे भागवत योगधाम आश्रम रूपनगर में आकर भी इस क्रिया को यदि हमारे साथ सीखना चाहते हैं, हमसे सीखना चाहते हैं, तो आप जहाँ पर आ सकते हैं। अन्यथा किसी गुरु से करें, खुद करने का प्रयास ना करें। फिर भी करें भी तो कोई इसका नुकसान नहीं होता है, परंतु अगर लाभ भी नहीं हो तो उसका लाभ भी क्या है करने का, इसलिए हमारे साथ करें, नहीं तो किसी गुरु के सानिध्य में करें। अभी हम आपको कुंजल क्रिया करके दिखाएंगे। लगभग हमें 1.5 लीटर पानी को पीना है। 1.5 लीटर से कम नहीं पीना है और हमें उससे ज़्यादा भी नहीं पीना है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर उसकी कैपेसिटी ही मात्र 1.5 लीटर की होती है। अभी हम आपको करके बताएंगे। सबसे पहले आप इस प्रकार बैठ जाए, इस तरह से अपने पेट को जहाँ से लॉक कर दें और इससे बाजुओं से इनसे पेट को बांध दें। अभी हम आपको क्रिया करके बताएंगे। जल देते जाइए जी, हमें दे दो। एक गिलास और लेंगे। चाहो तो थोड़ा सा और भी ले सकते हो। अब आप खड़े हो सकते हैं। इस प्रकार से आपके हृदय में पूरा जल भर चुका है। कफ मुक्त करने के लिए कुंजल क्रिया करके हम बताएंगे। इस प्रकार से दोनों उंगलियों को अपने लुटकन के तक ले जा सकते हैं। एक हाथ को आप जहां रखें, इसे टच करने का प्रयास करें। जो भी आपका जमा हुआ कफ बाहर आ जाएगा। जितना पानी पिया है इतना बाहर आना चाहिए।
लगभग पानी बाहर आ गया है। हाथ धो लें। कुंजल करने के बाद आपको सूत्र नेति करनी होगी। सूत्र नेति का एक बहुत बड़ा लाभ होता है। सूत्र नेति से हमने कुछ मेंटली लोग उनको भी ठीक किया। सूत्र नेति से हमारा जो ब्रह्मांड, हमारा जो मस्तक, जो हमारा जो सिर है, इसके अंदर किसी प्रकार का जो कचरा वगैरह होता है वो सब बाहर आ जाता है। इस क्रिया को करने से आपको कभी भी ट्यूमर जैसी बीमारी नहीं बन सकती। नज़ला, जुकाम और कई नाना प्रकार की जो मस्तक संबंधी, शरीर के संबंधित, ऊपर के हृदय भाग में जो बीमारियां होती हैं ये दूर हो जाती हैं। नज़ला, जुकाम तो कभी हो ही नहीं सकता। इस क्रिया को करने से मेंटली व्यक्ति भी ठीक हो सकता है, और जो इस क्रिया को करते हैं उनकी नेत्र शक्ति, जो आँखें की जो रोशनी है, वो कभी कम नहीं हो सकती। हमने कुछ ऐसे लोगों पर भी ये प्रयोग किया जिनकी नज़र बिल्कुल चली गई थी, परंतु सूत्र नेति करने से कुछ महीनों के बाद उनकी पुनः नज़र वापस आ गई है। परंतु फिर भी सावधानी गुरु के सानिध्य में करें, नहीं तो हमारे पास आकर कर सकते हैं। अब हम आपको सूत्र नेति करके बताते हैं। यह सूत्र है। इन सूत्रों को पहले अच्छी तरह से पानी से धो लें। कुछ लोग रबड़ नेति भी करते हैं। शुरुआती में आप रबड़ नेति कर सकते हैं, परंतु जो पूर्णता सूत्र ही करना पड़ेगा। इसको धोएं और धोने के बाद थोड़ा सा इसे निचोड़ लें और इस सूत्र को थोड़ा सा आगे से कर्व दे दें। इस प्रकार से आपने स्वर को भी चेक कर सकते हैं, कौन से स्वर से ज़्यादा हवा निकल रही है। इसमें से ज़्यादा हवा आ रही है। सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, कईयों का स्वर बदलता है, कईयों का थोड़ा देर से भी बदलता है। हम पहले लेफ्ट से कर लेते हैं। दस बार कर सकते हैं। इधर से बाहर कर दिया, इसको पुनः धो लें। आप दूसरे स्वर से भी कर लें। इस प्रकार से इसको थोड़ा सा मोड़ लें। अंदर जाकर दोनों उंगलियों से उसको पकड़ लें। ऐसे करके इसको बाहर कर दें। पुनः हाथ धो लें। सूत्र नीति दो प्रकार से होती है। एक सूत्र नीति सिंगल होती है और एक दोनों छिद्रों से होती है। आने वाले समय पे हम आपको नाक के द्वारा दूध कैसे पिया जाता है, घृत भी पिया जा सकता है, जूस पिया जा सकता है, उसका लाभ दुगना होता है। समय समय पर हम आप सबको बताते रहेंगे। अभी हम सूत्र नीति करके बता रहे हैं दोनों छिद्रों से। इस प्रकार से इसको धो लें और दोनों नाक से सूत्र नीति करेंगे। धीरे धीरे छींक खांसी आने की स्वाभाविकता रहती है। अगर सीधे जाए तो उसको निकाल के पुनः आप ठीक कर सकते हैं।
दूसरे नाक से। कफ सारा बाहर आ जाएगा, परंतु शुरुआती में आप सिंगल ही करें। कितना भी कफ जमा होगा वो सब बाहर आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा जल नेति जरूर कर लें। ये जल पॉट है, एक नाक में इस तरह से पॉट को लगाएं और थोड़ा सा झुके, पानी स्वाभाविकता से आ जाएगा। दूसरी तरफ से भी करें। भस्त्रिका अच्छी तरह से करनी। जलनेति के बाद आपको वस्त्रिका करनी होगी। ये 3 का एक पॉट बन गया, 3 का एक सेट बन गया। सबसे पहले कुंजल करें, उसके बाद सूत्र नेति करें, सूत्र नेति के बाद जल नेति करें। अगर आप सूत्र नेति करते हैं तो जल नेति नहीं करते तो सूत्र नेति का आपको लाभ पूरा नहीं मिलेगा। सूत्र नेति का लाभ इतना है कि कुछ लोगों के नाक के अंदर हड्डी बढ़ जाती है तो डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन होगा। तो अगर आप सूत्र नेति करते हो तो घिसण करने से ही हड्डी भी घिस जाती है। नज़ला, जुकाम, ट्यूमर, आँखों की रोशनी, कान के लिए एक पूरा ऊपर का जो भाग है इसके लिए जल नेति, सूत्र नेति बहुत लाभ होती है। परंतु ध्यान रखें, सूत्र नेति के बाद जल नेति, जल नेति के बाद आपको वस्त्रिका करनी होगी। अगर वस्त्रिका नहीं करोगे तो जुकाम की आने की संभावना रहती है। तो वस्त्रिका किस प्रकार करें? इस प्रकार से आधा झुके और नाक से जल्दी जल्दी हवा को छोड़े। अंदर जो हवा है उस हवा से अंदर जो पानी है वो सूख जाएगा। फिर इस प्रकार से इधर मुंह करके बीस बार इधर करें। सामने से इससे आपके अंदर जो जल था वो सूख गया। वस्त्र रेती से आपके अंदर का जो जल है वो सूख गया। आपको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी ये बहुत क्रिया लाभदायक है, परंतु 12 साल के बाद ही इस क्रिया को बच्चे कर सकते हैं। तो बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन किस तरह से की जाए ये आपने बताया। इसे किस तरह से करना, खाली पेट करना, कुछ खा के कर सकते हैं? बिल्कुल, आप इसे सुबह ही किया जा सकता है और खाली पेट किया जा सकता है।
हो सके तो रात्रि, अगर कल आपने करना है तो रात्रि भोजन आप कम लें, यदि लें भी तो थोड़ा खिचड़ी वगैरह ले लें। जी, योग के नियम ही है, नियमों से ही आपको लाभ मिलेगा। इसके कई सारे जो फ़ायदे आपने बताया कि आंखों की रोशनी हो, किसी को ज़ुकाम की प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, कई सारी समस्याओं को जो समाधान ये सब कर सकता है। तो इससे जिस तरह से आप बार बार एक ही बात को दोहरा रहे थे कि किसी ना किसी गुरु की निगरानी में ही इसे किया जाए। अगर वहाँ पर अगर आपको कोई नहीं मिलता है योगा करने के लिए तो वो आपसे भी संपर्क कर सकते। किस तरह से कर सकते हैं आप ये बताइए। अगर हो सके, अगर पास में कोई योगाचार्य मिल जाए तो उनसे सीख ले, किसी योगा स्कूल में जाकर सीख ले। नहीं तो अगर हमारे साथ करना चाहते हो तो भागवत योग धाम आश्रम नेचुरोपैथी जो रूपनगर में मुट्ठी मोड़ में शिवा इनक्लेव में है। आप इन नंबरों से, हम कुछ नंबर भी दे देंगे, आप 9419126177 इस पे भी संपर्क कर सकते हैं और आप जहाँ पे आके सीख सकते हैं। धन्यवाद। तो बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन किस तरह से की जाए ये भी हमने आज आपको बताया कि सुबह खाली पेट किस तरह से आपको ये क्रियाएं करनी। तो साफ तौर से प्राशर जी ने ये भी बताया कि इसे किसी न किसी गुरु की निगरानी में ज़रूर करें, जो योग गुरु जो है उनकी निगरानी में ज़रूर करें, ताकि बुरे तरीके से ऐसा ना हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शुरुआती तौर जो है इसे पूरी सावधानी से करने की ज़रूरत है। तो जिस तरह से ये बताया गया है इसे अपनी किसी गुरु की निगरानी में ज़रूर करें और बॉडी को डिटॉक्सीफाई करें। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी और अगले हफ्ते नए योग आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।